नमो नमः सर्वेभ्यः। क्लास 7 और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खेल वार्ता, पेज नंबर 19 पर, जो कि हमारा तृतीय पाठ है। तो आज का हमारा चैप्टर है खेल वार्ता, आकारांत अथवा आकारांत पुनरावृत्ति, ऐसा कोष्टक में दिया हुआ है। तो जो खेल वार्ता यह हमारा चैप्टर है, इसमें विशेष रूप से आप आकारांत अथवा आकारांत के शब्दों को देखेंगे, शब्दों को पहचानेंगे। तो शब्द है खेल वार्ता। वार्ता शब्द का मतलब होता है बात, यानी खेल के बारे में, क्रीड़ा के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में इस विषय में, इस पाठ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। खेल क्या है, क्रीड़ा क्या है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत बताई जाएंगी वह देखेंगे। तो वार्ता शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची है। यहाँ पर खेल और वार्ता, वार्ता शब्द स्त्रीलिंगवाची है, जैसे कि रमा, छात्रा, बालिका, वार्ता शब्द भी रूप चलेगा। इसका रूप अगर बनाते हैं तो बनेगा वार्ता, वार्ते, वार्ताः। तो एका वार्ता, एक बात, द्वे वार्ते, दो बातें, और बहुत सारी बातें हैं तो अनेकाः वार्ताः, ऐसा शब्द रूप होगा। तो खेल वार्ता, खेल की बात करने जा रहे हैं, क्रीड़ा की बात होगी, स्पोर्ट की बात होगी, इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तृतीय पाठ है, तीसरा लेसन। अकारांत अथवा आकारांत पुनरावृत्ति, पुनः धन आवृत्ति, पुनरावृत्ति संधि हो गया है, दीर्घ संधि हो गई है। तो पुनः माने फिर से, आवृत्ति होने जा रही है। आवृत्ति माने रिवाइज करना, दोहराना, रिपीट करना। जैसे कि पिछले पाठ में हम लोगों ने आकारांत शब्दों का प्रयोग देखा था, आकारांत पुल्लिंग शब्द अनेक रूप आए हुए थे। उसी तरह इस पाठ में भी हम लोग अकारांत अथवा दीर्घ आकारांत पुनरावृत्ति ही भविष्यति अत्र अस्मिन् पाठे। तो पाठ को शुरू करते हैं। पहले एक दो पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें आने वाले सभी शब्दों की क्रमशः व्याख्या, शब्द रूप देखेंगे, वचन देखेंगे और लिंग और उसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। देखिए लिखा है कि अरुणः वरुणः, दो मित्र हैं, नाम के दो मित्र, अरुणः वरुणः परस्परौ वार्तौ कुरुतः। तो अरुणः कथयति मित्र वरुण, किं त्वम् अधुना पठसि? अरुणः पृच्छति अथवा कथयति, पृच्छति वा। तो मित्र वरुण कहता है मित्र वरुण से, किं त्वम् अधुना पठसि? किम माने क्या, त्वम तुम, अधुना माने अभी, तत्काल इस समय, पठसि पढ़ रहे हो, पढ़ते हो। तो अरुण पूछता है वरुण नाम के अपने मित्र से, क्या तुम इस समय पढ़ रहे हो? क्या अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? तो वरुणः कथयति, वरुण क्या कहता है, नहीं मित्र, नहीं अभी तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं माने नो, नहीं मैं अभी नहीं मित्र, मैं अभी इदानीं न पठामि, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो क्या कहा अगले वाक्य में, इदानीं पठितुं न इच्छामि, इदानीं इस समय, तत्काल अभी, पठितुं न इच्छामि पढ़ने की इच्छा मन नहीं कर रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। वाक्य पूर्ण हुआ। अहम दूरदर्शनेन पादकन्दुक खेलं पश्यामि। अहम वरुणः कथयति, अहम किं करोमि? तो अहम दूरदर्शनेन पादकन्दुक खेलं पश्यामि। मैं क्या कर रहा हूँ? दूरदर्शन के द्वारा, यानी टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, पादकन्दुक खेलं पश्यामि। पादकन्दुक, पाद माने पैर और लेग, कंदुक ऐसा गेंद, कंदुक माने होता है गेंद, कंदुक शब्द नित्य ही नपुंसक लिंगवाची है। तो पाद कंदुकम यानी फुटबॉल, जिसको फुटबॉल कहते हैं, पाद कंदुक पैर के द्वारा खेली जाने वाली ऐसी एक क्रीड़ा, ऐसा एक, कंदुक माने बॉल, खेलम। तो फुटबॉल खेलम पश्यामि, देख रहा हूँ। तो अहम इदानीं न इच्छामि पठितुं, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तथापि अहम किं करोमि? अहम दूरदर्शनेन, दूरदर्शन के माध्यम से, ने से के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे दूरदर्शन शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हुआ है। दूरदर्शनेन पादकन्दुक खेलं पश्यामि, त्वं किं करोसि? अहम तु दूरदर्शनेन पादकन्दुक खेलं पश्यामि, तर्हि त्वं किं करोसि भ्राता, हे मित्र, त्वं किं करोसि? त्वं तुम या आप, किं माने क्या करोसि, क्या कर रहे हो अभी? तो अरुणः
वदति, अरुण क्या बोलता है, मम मित्रम नागेशः नागपुरात् आगतः। अरुण नाम का जो बालक है, जो उसका मित्र है, अरुण कहता है कि मम मित्रम नागेशः, मम माने मेरा, मित्र माने एक मित्र है, कौन, नागेशः, नागेशः नामकः एकः मित्रः, कस्य मित्रः, अरुणस्य मित्रः, नागपुरात्, नागपुर नाम के किसी स्थान से आगतः आया है। तो नागपुरात्, नागपुरात् का में हलन लगा हुआ है, तो नागपुर से आ रहा है, नागपुर से अलग होने अर्थ में क्या होगा, अपादान कारक होगा, तो पंचमी व्यक्ति का एक वचन हुआ है नागपुर इस शब्द में। तो नागपुरात्, नागपुर से, आगतः आया है। फिर क्या हुआ, प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। प्रातः सुबह, मॉर्निंग में, अहम तेन सह, अहम मैं, तेन सह, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन, तो उसके साथ, सह माने किसी के साथ, कई बार बताया जा चुका है जब किसी के साथ कहीं जाने की बात हो तो क्या करते हैं, हमेशा मुख्य कारक में, जो मुख्य कारक होता है, कर्ता होता है, तो मेन सब्जेक्ट में वहां पर दो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एक अरुण भी जा रहा है और उसका मित्र जो नागेश है वो भी जा रहा है, तो नागेश वाले शब्द, जो शब्द है तेन सह, वहां पर तृतीय व्यक्ति का एक वचन रूप प्रयोग किया, तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन, तो तृतीय व्यक्ति का यानी करण कारक का एक वचन का शब्द आएगा तेन। तो तेन सह, सह माने साथ, किसी के साथ, ठीक है, अकंपनी, समबडी, किसी के साथ, तो तेन सह, उसके साथ, जंतुशालाम गच्छम, जंतुशालाम, जंतुशाला को यानी चिड़ियाघर, ठीक है, जू को, अगच्छम गए, सुबह गए थे, बात बीत चुकी है, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, कहाँ का रूप हो गए, ये रूप है लंग लकार का, लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन, अपने लिए बात हो रही है। आगे, अधुना आवाम दूरदर्शनेन क्रिकेट खेलम पश्यावः, अधुना, अभी, हम लोग सुबह तो घूमकर आ गए चिड़ियाघर, जू, लेकिन अधुना माने अभी, इदानी, इस समय क्या होता है, आवाम दूरदर्शने, आवाम हम दोनों, यानी कि मैं, वरुण नाम का जो बालक है, अरुण नाम का जो बालक है, अरुण और नागेश, तो आवाम हम दोनों मित्र क्या कर रहे हैं, दूरदर्शनेन, दूरदर्शने माने दूरदर्शन में, यानी कि टीवी में, टेलीविजन में, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, में पे पर, यानी टीवी में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्रिकेट खेलम पश्यावः, क्रिकेट खेल को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अरुण और नागेश टीवी में कौन सा खेल देख रहे हैं, क्रिकेट खेल देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मित्र है उसका क्या नाम है, वरुण, वरुण अपने टीवी में दूरदर्शनीन किम खेलम, तो वह देखता है पाद कंदुक, वो फुटबॉल देख रहा है वरुण, और इधर अरुण अपने मित्र के साथ, नागेश के साथ क्या करता है कि वह क्रिकेट खेल देखता है। तो पश्यावः, आवाम पश्यावः, हम दोनों देख रहे हैं, तो द्विवचन, क्रिकेट खेलः मम अति प्रियः, क्रिकेट खेल जो है वह मम माने मेरा, अति प्रियः बहुत अच्छा लगता है, अति प्रियः बहुत ही, प्रियः अच्छा लगता है, मम मुझे, ठीक। अगला, तो वरुणः, वरुणः किम कथयति, मम तु पादकंदुक खेले एव रुचिः, फिर वरुण भी उसके उत्तर में देता है, क्या बोलता है, तो मित्र, हे मित्र, मम तु पादकंदुक खेले एव रुचिः, मेरी रुचि है, एव माने सिर्फ, ओनली, किसी एक ही खेल में, और सब खेल हम नहीं देखते, कौन सा है, तो पादकंदुक खेले, पाद यानी फुटबॉल मैच में, फुटबॉल खेल में, फुटबॉल क्रीड़ा में, एव रुचि ही, सिर्फ मुझको फुटबॉल ही अच्छा लगता है देखना, मम तु मुझको ही। अगला, अहम सदैव एतम खेलम द्रष्टुम इच्छामि, अहम मैं तो हमेशा ही, सदैव हमेशा, ऑलवेज, सिर्फ और सिर्फ, एतम खेलम, एतम माने इसी खेल को, एतम इसी खेल को, यही एक प्रॉपर शब्द, तो एतम खेलम इसी खेल को ही, यानी कि फुटबॉल को ही, द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम देखने का इच्छा रखता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना पसंद करता हूँ। तब अरुणः किम कथयति तत्कथम, तो अरुण पूछता है वो कैसे, ऐसा ही क्यों है भाई, तत् माने ऐसा ही, कथम क्यों, ऐसा ही क्यों है कि तुमको सिर्फ फुटबॉल ही अच्छा लगता है, तुम्हें क्रिकेट और भी बहुत सारे मैचेस होते हैं वो क्यों नहीं अच्छे लगते, वो क्यों नहीं देखते हो तुम, क्यों तुम्हारी सिर्फ पादकंदुक में ही रुचि है। तो वरुणः कथयति पश्य,
देखो मैं सीधी सी बात तुम्हें बताता हूँ, क्या पश्य माने देखो। तो वरुण कहता है पाद कंदु क्रीडायाम सर्वे क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे खेलितुम उपस्थिताः सन्ति। क्या कुछ उसको फुटबॉल में कुछ ज्यादा खासियत दिखाई देती है अन्य खेलों के मुकाबले, क्या है? बोलता है कि पाद कंदुक क्रीडायाम, पाद कंदुक के जो फुटबॉल मैचेस वगैरह होते हैं, तो क्रीडायाम इस खेल में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, क्रीड़ा शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है, जैसे रमायाम, बालिकायाम, छात्रायाम, उसी तरह क्रीडायाम। तो क्रीडायाम इसी खेल में पाद कंदुक यानी फुटबॉल मैच में ही सर्वे क्रीडकाः, सर्वे माने सभी के सभी, जितने भी क्रीडकाः, क्रीडक शब्द का अर्थ होता है खिलाड़ी, प्लेयर। तो जो जितने भी क्रीडा यानी फुटबॉल में खेलने वाले जितने भी क्रीडक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, सर्वे क्रीडकाः सभी खिलाड़ी क्रीडा क्षेत्रे खेलितुम उपस्थिताः सन्ति, सभी के सभी व्यक्ति जितने प्लेयर्स होते हैं उन सभी का सिर्फ एक ही वस्तु टारगेट होती है, वो कौन है? एक गोल गेंद। जो क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडक जो होते हैं क्रीडा क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में, क्षेत्र माने स्थान, मैदान में, तो खेल के स्थान में, खेल के क्षेत्र में खेलितुम खेलने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। जब किसी शब्द के साथ अंत में तुमुन जोड़ते हैं तब पर छोटा ऊ, माँ पर छोटा ऊ और ना में हलक, तुमुन शब्द प्रत्यय है। तो जब तुमुन नाम का यह प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो वहां द्रष्टुम, खेलितुम, पठितुम, गंतुम माने के लिए अर्थ निकलेगा, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खेलने के लिए, देखने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो द्रष्टुम, स्वपितुम, ठीक है, पातुम, तो खेलितुम उपस्थिताः सन्ति, हर व्यक्ति सिर्फ उसी गेंद के साथ खेलना चाहता है, उसी को अपना टारगेट बनाकर रखता है। उपस्थिताः उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, सन्ति बहुवचन का शब्द है क्योंकि बहुत सारे क्रीडक खिलाड़ी होते हैं, बहुवचन का यह शब्द। यदा कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम् इतः ततः क्षिपति सर्वेषां ध्यानं तत्र एव संलग्नम् अस्ति। क्या होता है? बोले यदा कश्चित् क्रीडकः, यदा जब कभी भी, कश्चित कोई भी, कश्चित क्रीडकः कोई भी, कश्चित माने कोई भी, कौन? खिलाड़ी, क्रीडकः खिलाड़ी, पादेन कन्दुकम्, अब पादेन अपने पैर से, पांव के द्वारा, लेग के द्वारा, कंदुकम इतः ततः, कंदुक को, उसी गेंद को, बॉल को, इतः ततः, इतः माने यहाँ, ततः माने वहां, यानी यहाँ वहां जब अपने पैर से इधर उधर उसको पुश करता है, फेंकता है, मारता है, जो उसको गोल करने के लिए टारगेट करता है, तो इतः ततः क्षिपति माने फेंकता है, पैरों से मारता है, जब उसे चोट करता है तो गोल करता है, तो क्षिपति सर्वेषां ध्यानम, एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली ऐसी क्रिया से जितने अन्य भी खिलाड़ी होते हैं वे सभी उसी वैसा ही करना चाहते हैं और वैसा ही उस गेंद के पीछे भागते हैं। क्षिपति तहि सर्वेषां ध्यानम, सभी अन्य खिलाड़ियों का ध्यान, फोकस, तत्र एव, तत्र माने उसी बॉल पर, वही स्थान पर, उसी जगह पर, एव ही, सिर्फ उसी जगह पर ही क्या होता है? संलग्नम अस्ति, संलग्न हुआ रहता है, लगा रहता है ध्यान कि कैसे हम उस बॉल तक पहुंच जाएं और गोल कर दें उस बॉल को। अगला, एवं कस्य अपि उत्साह क्षीणः न भवति, एवं इसी प्रकार से, इसीलिए ही, कस्य अपि किसी भी खिलाड़ी का, चाहे वो गोल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मन में हर खिलाड़ी की यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई रहती है, बनी रहती है। कस्य अपि किसी एक भी खिलाड़ी में, खिलाड़ी का उत्साह, उसका उत्साह, उसकी डिजायर, इच्छाएं, क्षीणः न भवति, खेल के समाप्त होने तक क्षीण नहीं होती, यानी समाप्त, क्षीण होना माने समाप्त होना, डिजायर का खत्म हो जाना, तो उसके डिजायर, उसके सपने खत्म नहीं, उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, उसका उत्साह कम नहीं होता है कि हो सकता अभी न मुझे न मिला, अंत में मैच के खत्म होते होते मुझे एक बार टारगेट करने का, एक बार गोल करने का मौका मिल जाए, बॉल मेरे पास निकट आ जाए, ऐसा ही उत्साह बना रहता है। न भवति नहीं होता है। बोले अतएव एषः खेला मह्यम रोचे, अतएव इसीलिए ही, इसी उत्साह को, इसी फोकस को, इस मूड को देखते हुए, एषः खेला, यह खेल, एषः माने यह खेल, यह खेल, मह्यम रोचते मुझको, मह्यम मुझको, रोचते बहुत ही पसंद आता है, रोचते पसंद आता है। तो इस प्रकार से एक पैराग्राफ, एक अवधि समाप्त हो गई है इस चैप्टर में। अब इसके बाद हम लोग इन सभी शब्दों का शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग और क्या कहते हैं वचन पर्यंत सब कुछ देखते हैं।
तो वाक्य है सबसे पहला कि अरुणः मम अरुणः कथयति मित्र वरुण किम त्वम अधुना पठसि। क्या प्रश्न किया? मित्र वरुण, मित्र शब्द का पर्याय, मित्र शब्द माने दोस्त, सखा, ठीक है। तो मित्र शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची। मित्र, मित्रे, मित्राणि, तो एक ही मित्र है तो एक वचन शब्द हो गया। वरुण किसी का नाम है, कई बार बताया जा चुका है, जब किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है हम उसको पुकारते हैं तो वह उस व्यक्ति को एक ही नाम से, उस नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाना जाएगा, अतः उस शब्द में नित्य ही हमेशा ही एक वचन होता है। तो किम त्वम अधुना पठसि, देखिए क्या लिखा हुआ है, किम त्वम अधुना पठसि। किम त्वम अधुना पठसि। तो यहाँ पर पहले वाक्य में अरुणः प्रश्नः पृच्छति, अरुण प्रश्न पूछता है, क्या? किम पृच्छति, किम त्वम अधुना पठसि। किम माने क्या, किम शब्द का अर्थ होगा क्या, तो त्वम माने तुम। प्रश्न किया कि ये बताओ क्या तुम, अधुना माने अभी, नाउ अभी के समय, तत्काल, पठसि पढ़ रहे हो, क्या तुम अभी पढ़ रहे हो। प्रश्नः करोति के किम त्वम अधुना पठसि, अरुणः प्रश्नः करोति वरुणं प्रति, वरुण के प्रति वरुण से प्रश्न करता है, किम त्वम पठसि, किम माने क्या, त्वम माने तुम, अधुना अभी, पठसि पढ़ रहे हो। किम शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची है, जिसका अर्थ होता है क्या या कौन भी होता है, क्या और कौन दोनों अर्थ निकलेगा। तो कौन तुम पढ़ रहे हो ऐसा तो वाक्य बनेगा नहीं, तुम क्या पढ़ रहे हो प्रश्न करना है, तो किम त्वम पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो किम शब्द का अर्थ होगा किम माने क्या और कौन, कैसा शब्द है, तो यह शब्द है नपुंसकलिंगवाची। किम के कानी ऐसा रूप बनेगा। तो किम शब्द नपुंसकलिंगवाची है, जिसका रूप बनेगा किम के कानी। अब किम शब्द किस वचन का है? ये प्रथमा विभक्ति के, यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन का शब्द है। प्रथमा विभक्ति के एक शब्द, एक वचन बनेगा किम के कानी, किम के कानी, कया का अभ्याम कहो तो के। अगला रूप आएगा त्वम, शब्द का अर्थ होगा तुम, त्वम माने होता है तुम, तो त्वम शब्द क्या है? जिसका अर्थ होता है तुम, तो दूसरे के लिए कहेंगे अस्मत् शब्द से, तुम युष्मत् शब्द से बना हुआ है, युष्मत् शब्द में यह रूप आता है त्वम, ठीक। अगला शब्द है अधुना माने अभी, अधुना शब्द का अर्थ होता है अभी, तत्काल, नाउ, तो यह शब्द क्या है? अव्यय पद। अधुना शब्द क्या है? अव्यय पदः अस्ति, अव्यय पद है। पठसि पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, किम त्वम, तुम शब्द है तो इसमें लगेगा पठसि। पठ धातु से जब लट लकार में रूप बनाएंगे तो बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो पठसि, पठतः, पठथ, ठीक। तो पठसि यानी तुम पढ़ रहे हो, तो पठसि शब्द क्या है? यह पठ धातु से बना हुआ रूप है, पठ धातु से पठसि शब्द बना है। किसमें यह है रूप? तो यह आएगा मध्यम पुरुष के, यह मध्यम पुरुष के रूप आएगा, एक वचन का रूप है, मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा पठसि, पठथः, पठथ, यह रूप बनेगा। अगला तो फिर मित्र वरुण बोलता है कि नहीं मित्र माने नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं, क्या? इदानीं पठितुम न इच्छामि। अगला वाक्य देखिए, इदानीं अभी इस समय क्या हो रहा है कि इदानीं पठितुम न इच्छामि, मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूं, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इदानीं पठितुम न इच्छामि, इदानीं पठितुम न इच्छामि, पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, नहीं पढ़ने की इच्छा। इदानीं माने इस समय, तत्काल, अभी, इदानीं माने इस समय। इदानीं शब्द का मतलब हो गया इस समय, पठितुम माने पढ़ने की, पढ़ाई करने की, या पढ़ने की, या पढ़ने के लिए, ऐसा भी अर्थ होगा, पढ़ने के लिए या पढ़ने की जैसा भी अर्थ हो।
न माने नहीं, न शब्द का अर्थ होगा नहीं। इच्छामि इच्छा है, इच्छा है। तो बोले इदानीं इस समय, पठितुम पढ़ने के लिए, पढ़ने की, न माने नहीं, इच्छामि चाहता हूं, अपने लिए इच्छामि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इदानीं शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची है। इदानीं शब्द क्या है? यह नपुंसकलिंगवाची शब्द है, माने इस समय। तो इदानीं शब्द का अर्थ हुआ इस समय, जो कि नपुंसकलिंग का शब्द है। पठितुम माने पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर इस शब्द में धातु है, मूल धातु है पठ। पठ धातु से जब हम प्लस करके जोड़ेंगे, यानी कि प्लस में अंत में प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। जब पठ धातु से तु मुन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो शब्द बनेगा पठितुम, शब्द बनेगा पठितुम। कोई अगर पूछ लिया जाए आपसे, कि अगर पूछा जाए कि पठितुम शब्द में कौन सी धातु लगी है, तो पठितुम शब्द में पठ धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा है? तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। त पर छोटा उकार, म पर छोटा उकार और न में हलंत, तुमुन प्रत्यय के द्वारा यह शब्द बना है पठितुम। न माने नहीं, यह शब्द क्या है? अव्यय पद है। न शब्द अव्यय पद है, अव्ययः अस्ति। इच्छामि इच्छा है, माने चाहता हूं, इच्छा नहीं है, मन नहीं है। क्या करने की इच्छा नहीं है, मन नहीं है? तो पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो अस्मत् कृते न इच्छामि, मेरी इच्छा नहीं है। तो अहम आवाम वयम, तो अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, मेरी पढ़ने की इच्छा, न इच्छामि, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो इच्छामि शब्द में कौन सी धातु है? इश धातु है। इस धातु से यह शब्द रूप तैयार हुआ है, बना हुआ है। इश धातु, इच्छ धातु, इश हर्ष में इकार भी कर सकते हैं, इश धातु है, या फिर इसको कह लीजिए इच्छ धातु भी, ऐसा कहा जा सकता है, दोनों ही रूप सही। तो इश धातु से कहिए या फिर इच्छ धातु से यह इच्छामि शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कुछ चाहना, इच्छा करना, डिजायर, जिसका इंग्लिश में शब्द प्रयोग करते हैं। तो इच्छामि शब्द किसके लिए आया? अहम के लिए, मैं के लिए। तो यह शब्द किसके अंतर्गत जाएगा? इच्छामि, यानी इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, लट लकार का रूप बनाएंगे जब आप, तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छाव, इच्छामः, इच्छामि, इच्छाव, इच्छामः, ऐसा रूप बनेगा। तो अहम इच्छामि, तो यह रूप बनेगा उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष में कौन सा वचन है? एक वचन का यह शब्द है इच्छामि। द्विवचन बनेगा इच्छावः, बहुवचन बनेगा इच्छामः। तो अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं। किम इच्छामि? न इच्छामि, नहीं इच्छा करता हूं। किम? पठितुम, पढ़ने की इच्छा नहीं करता हूं, नहीं इच्छा है। अब अगला वाक्य देखें, तो इदानीं अहम पठितुम न इच्छामि, इदानीं इस समय, अभी हम पढ़ने की इच्छा नहीं करते हैं, नहीं पढ़ने की इच्छा है, ऐसा वाक्य बना। तो इक्ष धातु से या फिर ईश धातु से इच्छामि यह शब्द बनता है। इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः, यह एक वचन का शब्द था। अनंतर इसके बाद देखिए आगे बोलते हैं कि अहम दूरदर्शनेन पादकंदुक खेलम पश्यामि। अहम पादकंदुक, अहम दूरदर्शनेन, अहम दूरदर्शनेन, अहम दूरदर्शनेन पादकंदुक खेलम, पादकंदुक खेलम, पादकंदुक खेलम पश्यामि, ऐसा वाक्य बना। अहम पादकंदुक खेलम पश्यामि, अहम माने मैं, अपने लिए प्रयोग करेंगे स्वयं का। तो अहम शब्द किस शब्द का मूल शब्द है? अहम शब्द कैसे बना? तो अस्मद शब्द से यह बनता है, अस्मद, अस्मद शब्द से यह बनता है रूप अहम। अहम, आवाम, वयम, अन्य रूप भी आते हैं सप्तमी पर्यंत, सप्तमी व्यक्ति के अंतर्गत। तो मैं, अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, जो कि अस्मत् शब्द से बना हुआ है, यानी अहम शब्द का मूल शब्द क्या है? अस्मत् शब्द से बना हुआ यह है। और दूरदर्शनेन, दूरदर्शन, दूरदर्शन माने टीवी, टेलीविजन,
तो दूरदर्शन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, तो दूरदर्शन शब्द का दूरदर्शन, दूरदर्शने, दूरदर्शनानि। तो यहाँ दूरदर्शन शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची है। नपुंसकलिंग के अंतर्गत चलेगा, जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, जलम जले जलानि, उसी तरह बनेगा दूरदर्शनम दूरदर्शने दूरदर्शनानि। तो दूरदर्शनी न तृतीया विभक्ति के एक वचन का यह शब्द बना है, करण कारक आएगा। तो तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति के अंतर्गत यह एक वचन का शब्द है दूरदर्शनी न। दूरदर्शन के द्वारा, दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन से क्या देखता हूं? पाद कंदुक खेलम, फुटबॉल मैच। तो खेल शब्द का अर्थ होता है मैच, क्रीड़ा कह ले। अब पाद कंदुक, इसमें शब्द कई सारे, एक शब्द है पाद, दूसरा शब्द है कंदुक, तीसरा शब्द है खेल। तो पाद माने होता है पैर, पाद शब्द का हिंदी अर्थ होता है पैर। कौन सा खेल है पैर के द्वारा? तो कंदुक, कंदुक माने गेंद, ऐसी गेंद जो पैर के द्वारा मार करके या पुश करके बोल करके खेली जाती हो। खेलम माने खेल या क्रीड़ा, तो खेल। तो पैर के द्वारा खेले जाने वाला ऐसा कोई खेल, तो उसको बोले पाद कंदुक खेलम। अब देखिए खेल शब्द में यहाँ पर म लग गया है, वह कैसे लगा? क्योंकि पाद कंदुक, ये जो कंदुक शब्द है यह है नित्य नपुंसक लिंगवाची। कंदुक शब्द का रूप बनेगा कंदुकम कंदुके, कंदुकानी, जैसे जलम जले जलानी, भवनम भवने भवनानि। तो उसी तरह कंदुक शब्द भी नपुंसक लिंगवाची है। तो कंदुक, यह जो गेंद शब्द है यह क्या है? नित्य ही नपुंसक लिंगवाची शब्द है, जिसके कारण अन्य शब्द जब इसमें जुड़ गए तो खंदुक खेलम, खेलम शब्द में भी नपुंसक लिंग हो गया है। तो खेल शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किया गया, खेलम शब्द बना है, तो यह भी नपुंसक लिंग का हो गया है। पाद कंदुक खेलम यह एक वचन का शब्द है और एक ही खेल खेला जा रहा है। कौन सा खेल है? पाद कंदुक खेलम, फुटबॉल मैच, जो कि एक ही है। तो यह पूरे शब्द में, यानी पाद कंदुक खेलम, इस पूरे शब्द में कौन सा वचन है? तो एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द यह बना। पश्यामी, देख रहा हूं। पश्यामी शब्द का अर्थ होगा देख रहा हूं या देखता हूं। जब वाक्य का अंत ता है, ती है, ते से होता हो, या फिर वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जिस वाक्य का अंत ता है, ती है, ते है से, तो गोज, डू, डज इत्यादि प्रयोग करते हैं। जब रहा है, रही है, तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इज गोइंग, इज डूइंग। हाँ, तो संस्कृत में क्या है कि जब वाक्य का अंत ताहे, ती है, ते से होता हो, या फिर वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे से होता हो, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में वहां पर हमेशा लट लकार का प्रयोग किया जाता है, जो कि रूप बनेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो पश्यामि शब्द क्या है? लट लकार का यह रूप बना हुआ है, जो कि वर्तमान काल की क्रिया के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखें। तो पश्यामि शब्द का अर्थ होता है देखता हूं या देख रहा हूं, दोनों ही बात लागू हो जाएंगी। अब पश्यामी शब्द में कौन सा धातु है? तो दृश्य धातु है। यहाँ पर द में ऋषि ऋषि लगाएंगे, ऋषि ऋषि की मात्रा तालब विषाद इसमें हलंत रहेगा। तो दृश्य धातु से जब हम दृश्य धातु को लट लकार में प्रयोग करेंगे, लट लकार, लट लकार में जब आप प्रयोग करेंगे तो यह शब्द बनेगा पश्यामी। कहां पर बनेगा यह शब्द? तो उत्तम पुरुष के एक वचन में शब्द यह बनता है पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः। पश्यामी मैं देखता हूं, पश्यावह हम दोनों देखते हैं, पश्यामः हम सभी देखते हैं। आई और वी का जब प्रयोग करते हैं, इसका पिछली कक्षा में क्लास 6 में आपको एक बकायदा पूरा एक फॉर्मा बनाया गया था, जिसको आप लोगों ने अवश्य याद किया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उस फॉर्मा को आप देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः मैं देखता हूँ, हम पश्यामी मैं देखता हूँ, आवाम पश्यावह हम दोनों देखते हैं, वयम पश्यामा हम सभी देखते हैं। तो यहाँ इस वाक्य के द्वारा अपने लिए बात हो रही है, जहाँ पर वाक्य में कर्ता आई और वी हो, वहां पर पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, जो कि एक वचन का शब्द यह बना है। आगे इसके बाद बोलते हैं कि त्वम किम करोसि, अहम तु दूरदर्शनेन पातकंदुक खेलम पश्यामि। तरहि मित्र, हे मित्र, त्वम किम करोसि तुम क्या करते हो? तो अनंतरम सह मित्रः वदति,
अनन्तरं वाक्ये सः मित्रः वदति किम्? अरुणः वदति मम मित्रं नागेशः नागपुरात् आगतः। किं गो? तो मम मित्रं नागेशः, नागेशः नाम कः? एकः मित्रः, नागेशः मित्रः कहाँ से? तो नागपुरात्, नागपुर नाम के स्थान से, नागपुरात्। आपने कई बार सुना होगा जगह का नाम होता है नागपुर, कानपुर, गोरखपुर इत्यादि, हाँ, खलीपुर, इस तरह से नाम है। तो पुर शब्द का जो पुर शब्द होता है ना, किसी भी शब्द के अंत में जो स्थान के आप नाम सुनते होंगे पुर, इस पुर शब्द का अर्थ होता है स्थान, देश, प्लेस। तो नागपुर, नाग स्थान, ठीक है। कानपुर, ये कानपुर नागपुर नहीं है, वो इसे कहा जाता है, लेकिन नागपुर, कानपुर, पुर शब्द का वहां पर अर्थ होता है स्थान, प्लेस। तो पुर शब्द का अर्थ हुआ स्थान। तो नागपुरात, नागपुर नाम के किसी पुर स्थान से, नागपुरात आगतः, आया है। कह आगतः? कौन आया है? तो नागेशः आगतः, नागेश आया। तो मम मित्र, मम माने मेरा, मम माने मेरा, मित्रम मित्र, दोस्त, मम मित्रः दोस्त, नागेशः, नागेश किसी का क्या है? नाम है। नागेशः नाम कह? नागपुरात्, नागपुर नामक स्थान से, नागपुर स्थान से। अभी इसका अर्थ आपको बताते हैं। नागपुर नामक स्थान से आगतः, विसर्ग लगाना, आगतः आया है। आप बोलते होंगे मेरे घर में ये आए हैं, वो आए हैं, तो आप भी बोल सकते हैं मम मित्रः आगतः, मेरा मित्र आया है। मम पितुः आगतः, मेरे पिता आए हैं। मम भ्रातुः आगतः, मेरे भ्राता आए। मम मित्रः आगतः, मेरा मित्र आया है। सः आगतः, वह आया है। सः गतः, वह चला गया है, चला गया। तो मम माने मेरा, मम शब्द का अर्थ होता है मेरा। किस शब्द से बना है? इसका मूल शब्द क्या है? अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द से बना हुआ है मम। अस्मत् शब्द हमेशा अपने लिए प्रयोग किया जाता है। तो अस्मत् शब्द से के जितने भी रूप बनते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, आई और वी के लिए यूज होंगे। तो अस्मत् शब्द का अर्थ, अस्मत् शब्द बना है मम, और मम शब्द का अर्थ होता है मेरा। और मम शब्द में कौन सा वचन है? तो मम शब्द में वचन है एक वचन, क्योंकि सिर्फ अपने लिए प्रयोग हो रहा है, एक वचन का करता है। मित्रम, मित्र शब्द का अर्थ होता है दोस्त, जिसका आपको पता ही है, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। मित्रम मित्रे मित्राणि। मित्रम शब्द में कौन सा वचन हुआ? मित्रम शब्द में एक वचन है। नागेशः नाम है, तो यह किस क्या हुआ? संज्ञा हो गई, और क्या है? एक वचन का नाम है किसी का। नागपुरात्, अब यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ी। तो नागपुरात्, किसी शब्द के अंत में त लगा हो और तब त में हलंत लगा हो, तो क्या अर्थ निकला? नागपुर स्थान से, किसी जगह से, स्थान से अलग होने अर्थ में, निकलने अर्थ में। तो जब वो नागेश नाम का लड़का मित्र नागपुर से आ चुका है, निकल चुका है, तो वहां से अलग होने अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो अपादान जो कारक है वह पंचमी व्यक्ति में आता है, प्रयोग होता है, जो कि अलग होने अर्थ को बताता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति हुई है इस शब्द में। नागपुर शब्द क्या है? नागपुर शब्द को आप मान लीजिए पुल्लिंग शब्द है, नागपुरः। पुल्लिंगः अयं शब्दः क्या है? इसके बाद पंचमी विभक्ति के, पंचमी विभक्ति में कौन सा वचन है? इसमें एक वचन का यह शब्द है। नागपुरात्, नागपुर नामक स्थान से। आगतः आया है, तो आगतः गतः, ठीक है, इसमें आगतः शब्द का अर्थ हो गया आया है। तो मम मित्रम नागेशः नागपुरात् आगतः, नागपुर नामक स्थान से। कह आगतः? मम मित्रम नागेशः, एकः नामकः आगतः आया है। अब इसके बाद अगले अंत में बोलते हैं कि प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। इस वाक्य में देखें, अनेन सह वाक्यः अयं दर्शयति यहाँ तक
इतना पर्यंत हुआ कि मम मित्रम नागेशः नागपुरात् आगतः। अभी इस कक्षा में आज के लिए इतना ही पर्यंत रखेंगे। अगली कक्षा में हम लोग इसके अनंतर चर्चा करेंगे। अगला वाक्य होगा हमारा अहम प्रातः तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। धन्यवाद।